गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेंडियस रिएक्शन। नेम ऑफ रिएक्शन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेंडियस रिएक्शन। इसमें साइनाइड ग्रुप या नाइट्राइल ग्रुप से हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं प्राइमरी एमीन में, और इस रिएक्शन के थ्रू नंबर ऑफ कार्बन भी चेन में इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग डिक्रीज करने का देखे थे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन और क्या डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, उसी तरह इसमें कार्बन का चेन इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो मेंडियस रिएक्शन देखिए क्या कहता है। द रिडक्शन ऑफ अल्काइल एंड एराइल साइनाइड टू प्राइमरी एमीन विथ नेसेंट हाइड्रोजन इज नोन एज मेंडियस रिएक्शन। ये रिएक्शन एक्चुअली करता है किसे, देखिए जैसे ये है अल्काइल साइनाइड हुआ, ये सोडियम, ये 4 हाइड्रोजन रिलीज करता है, 4 नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज करता है किसके प्रेजेंस में। सोडियम क्या है, इथेनॉल के प्रेजेंस में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये बना देता है CH3 CH2 NH2। इसको क्या पढ़ते हैं, इथेन नाइट्राइल या मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड पढ़ते हैं कॉमन नेम। इसको पढ़ते हैं इथाइल एमीन, इथाइल एमीन, और बाय प्रोडक्ट के रूप में कुछ नहीं निकलता है, इसमें सिंपल रिडक्शन होता है। या एराइल साइनाइड, साइनोबेंजीन मान लीजिए है, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये 4H से करेगा रिएक्शन, तो क्या दे देगा, सोडियम इथेनॉल के प्रेजेंस में, सोडियम इथेनॉल के प्रेजेंस में ये देता है बेंजाइल एमीन। ये क्या दे दिया, ये दे दिया, इसको हम लोग बेंजीन नाइट्राइल पढ़ सकते हैं, बेंजीन नाइट्राइल। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे बेंजाइल एमीन, बेंजाइल एमीन पढ़ते हैं। ठीक है, सिंपल रिडक्शन रिएक्शन है, इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो इसका थोड़ा मैकेनिज्म टाइप का देखते हैं। ऐसे मैकेनिज्म इसका क्या देखिएगा, इसमें मैकेनिज्म में जो होता है ये सिंपल क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, तो देखते हैं फिर भी क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो सब हम लोग देख लेते हैं। तो इससे जो है 1 डिग्री एमीन मिलता है, याद रखिएगा 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन प्राप्त करना है तो इसी से हम लोग प्राप्त करेंगे 1 डिग्री एमीन को। ठीक है, इसी से हम लोग प्राप्त करते हैं। अब ये देखिए कि ये जो है फुल रिडक्शन है, ये जो है फुल रिडक्शन है, और हम लोग जो स्टीफेन रिडक्शन पढ़ते थे, स्टीफेन रिएक्शन, उसमें पार्शियल रिडक्शन होता था। ठीक है, दोनों का कंपैरेटिव स्टडी देख लेते हैं। एमीन डायरेक्टली बन जाता है, यहाँ जितना चाहिए उतना हाइड्रोजन निकला और एमीन का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो इसका देखते हैं हम लोग कंपैरेटिव स्टडी। देखिए हम लोग लेते हैं RCN ले लिए, 4H से करवाता है, 4 नेसेंट हाइड्रोजन किसके किसके प्रेजेंस में करता है, देखिए ये Na इथेनॉल के प्रेजेंस में। ठीक है, सोडियम अमलगम भी ले सकते हैं, कहीं NaHG भी रहेगा, और क्या PT PD Ni के प्रेजेंस में H2 के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, यहाँ H2 गैस दे दीजिए,
H2 गैस से रिएक्शन करता है तो ये डायरेक्ट ये PtH2 रहे, PdH2 रहे, NiH2 रहे, सब ये रिड्यूस करके क्या देगा RCH2NH2 1 डिग्री बना दिया, 1 डिग्री एमीन बना। ठीक है, अगर स्टेफेन रिएक्शन करवाते थे तो उसमें क्या होता था, SnCl2 प्लस HCl लेते थे, SnCl2 प्लस HCl लेते थे। ये स्टेफेन्स रिएक्शन है ना, तो ये पार्शियल रिडक्शन होता था। इसके थ्रू क्या होता था, पार्शियल रिडक्शन होता था। कंपैरेटिव स्टडी देखिएगा तो बन जाता था R, 2 ही H का जरूरत, यहाँ 2H रिएक्शन करता था। ठीक है, तो यहाँ पर 4H का जरूरत है, यहाँ 2H, RCH एक पाई बॉन्ड ब्रेक करता था, NH बनाता था, एमीन बनता था। ठीक है, अब इसका फिर से अगर करा देंगे स्टेफेन रिएक्शन, ठीक है, इसका फिर से SnCl2 प्लस HCl से करा देंगे तो फिर 2H निकलेगा। ये 2H के साथ ये बना देगा NH2Cl2, इसे लिखिए इसको 2H नेसेंट हाइड्रोजन है। ठीक है, लेकिन अगर इसका हाइड्रोलाइसिस कर देते थे, H3O प्लस, तो ये क्या देता था, HH टूट गया इधर, O इधर NH3 निकलता था, तो ये क्या बन जाता था RCHO प्लस अमोनिया बनता था ना। स्टीफेन रिएक्शन पार्शियल रिडक्शन है तो 2 बार में होगा। प्राइमरी एमीन ऑब्टेन कर सकते हैं उससे भी, लेकिन दोबारा भी करना पड़ेगा। और इसमें अगर हाइड्रोलाइसिस इसका कर देते थे तब एल्डिहाइड बनता था। यही स्टीफेन रिएक्शन था मेरा। ये हम लोग कर सकते हैं, इस तरह से भी एमीन ऑब्टेन कर सकते हैं हम लोग। प्राइमरी एमीन इस तरह से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, ये भी पार्शियल हो गया, पार्शियल रिडक्शन, पार्शियल रिडक्शन यहाँ पर भी हुआ, 2H निकला ना। तो इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल और साइनाइड ग्रुप टू प्राइमरी एमीन। ये क्या हो गया, कन्वर्सन ऑफ, हाँ लिखने का जरूरत नहीं, समझ ही गए। साइनाइड से क्या बन गया, प्राइमरी एमीन। ठीक है, तो यही है मेंडियस और स्टीफेन में थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकॉन दबा लीजिएगा ताकि रिसेंट वीडियो सब मिलता जाए। और आप लोग नोट जरूर प्रॉपर बनाया कीजिए। ठीक है, स्थिर से, इन्हें कि स्किप कर करके पढ़ने से नहीं समझ में आएगा। मैकेनिज्म के साथ पढ़ा रहे हैं ना, तो स्किप करने पर दिक्कत होता है, इसलिए थोड़ा स्लोली अच्छा से वीडियो को देखा कीजिए। ठीक है, तो फिर से आप लोग कर दीजिएगा सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड में लिंक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।